नमस्कार, मैं उमेश करुणा और आप देख रहे हैं बहुजन हलचल। भावनाएं आहत होना आस्था के नाम पर, और आस्था क्या होती है और भावनाएं क्या होती है यह सब भली भांति जानते हैं, लेकिन जो हमने पाया उसको हम उदाहरण के साथ स्पष्ट करना चाहेंगे, क्योंकि बहुत बड़ा इसका चैप्टर है। न जाने कितने इसके अंदर महात्मा महापुरुष खप गए। जब कोई व्यक्ति किसी को ज़्यादा चाहने लग जाता है तो उसमें उसकी आस्था जुड़ जाती है, यानी वह उसके खिलाफ एक लफ्ज नहीं सुन सकता, उसके खिलाफ वह कुछ भी बुराई सहन नहीं कर सकता। इसका जीता जागता एग्जाम्पल हम आपको बताएं, हर धर्म ग्रंथों में यह है। किसान आंदोलन के दौरान गुरुद्वारे में बेअदबी का आरोप लगाकर लखबीर की हत्या कर दी गई थी, उसके हाथ पैर काट दिए गए थे। यानी कि सिख धर्म गुरुओं ने बेअदबी का आरोप लगाकर कि गुरु ग्रंथ साहब का अनादर किया गया, बेअदबी की गई, यानी इस लखबीर सिंह ने गुरु ग्रंथ जो होता है उसको छू लिया, उसका अपमान कर दिया, तो उसके हाथ पैर काट दिए गए। यानी इतना बड़ा असर होता है इस आस्था का कि इंसान शुद्ध बुद्ध खो देता है, अच्छा बुरा सब भूल जाता है, क्या पाप क्या पुण्य क्या गलत क्या सही सब खो देता है, बस केवल अंधश्रद्धा में लीन हो जाता है कि मेरे इस मालिक को, जिसको वह सब कुछ मान बैठता है। यानी केमिकल लोचे से भी खतरनाक होती है आस्था, और उसके चलते वह हत्याएं कर देता है। यानी धर्म युद्ध हो जाते हैं देश के अंदर, ऐसे अब से पहले ना जाने कितनी बार हुए। मस्जिदों के नाम पर, मंदिरों के नाम पर ना जाने कितनी बार झगड़े हुए, लोगों की हत्याएं हुई, और मंदिर बनाने वाला, मस्जिद बनाने वाला कौन था? इंसान की उसमें आस्था जुड़ गई, और उसी इंसान ने हैवान बनकर सब कुछ भूलकर कि किसने इसका निर्माण किया, आखिर यह क्या है, ऐश तो कितनी और बन सकती है। यदि एक बिगड़ती है तो 10 बना सकता है इंसान, लेकिन नहीं बनाएगा उस समय उसकी जो आस्था है उसके चलते वह पगला जाता है। और यह हमने देखा, इतिहास में पढ़ा, समय समय पर देखा, फिल्मों में देखा, हकीकत में देखा कि किस तरीके से आस्थाएं लोगों की भावनाओं से जुड़ी होती है, यानी आस्थाओं से भावना जुड़ी होती है। और इसके चलते हम जो उदाहरण बताएंगे उससे आप भली बात समझ सकते हैं। ये कागज है, नॉर्मल कागज का टुकड़ा, इसकी इस समय क्या कीमत है आप खुद अनुमान लगा सकते हैं कि इसकी कोई कीमत नहीं है खास। क्यों नहीं है? क्योंकि एक नॉर्मल कागज है। यदि इसको हम नीचे डाल दें और हमारे पैरों में कुचल जाए, या इसको हम कचरे के डब्बे में डाल दें, किसी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि एक नॉर्मल कागज है। और इसी कागज का भाग जहां से हमने लिया है, एक शादी का कार्ड है, और इसी का दूसरा भाग है, यह है जिसके ऊपर गणपति, यानी हिंदुओं का एक हिंदू के देवता गणेश जी इसके ऊपर छपे हुए हैं। यानी इसकी कीमत में और इसकी कीमत में अंतर हो गया। अब यदि इसको हम नीचे डाल दें, हमारे पैरों के नीचे आ जाए, तो शायद किसी की आस्था भंग हो जाए, भावनाएं आहत हो जाए, क्योंकि इसके ऊपर जो ये गणपति जो का आकार बना हुआ है, इसकी कीमत है, इसने कीमत बढ़ा दी। क्यों बढ़ा दी? क्योंकि इससे हजारों करोड़ों लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई है, इसलिए इसकी कीमत है। इससे किसी की भावना नहीं जुड़ी हुई, इसलिए इसकी इतनी कीमत नहीं है। और वहीं हम दूसरी तरफ आते हैं, ये भी कागज, ये भी कागज, ये भी कागज, इसकी कीमत है। और ये भी कागज, ये सब कागज है, ये कागज है सब, यानी नोट है, ये हमारे भारत की मुद्रा है, इसकी भी कीमत है। ये 10 का नोट है, इसकी भी कीमत है, इसकी भी कीमत है, इसकी भी कीमत है, क्योंकि इससे लोगों की ज़रूरत पूरी होती है। और ये चलन में है तब तक इसकी कीमत है। यदि इसको सरकार चलन से बाहर कर दे, जैसे कि 2000 का नोट अभी क्या है, तो इसकी कोई कीमत नहीं रहेगी। ये भी इस कागज़ की तरह कोई कीमत नहीं रहेगी। तो ये था इनकी कीमत, कैसे कीमत बनती है। और इन सब से ऊपर इस समय इसकी कीमत है। इनकी कीमत इतनी नहीं है जितनी कीमत अब इसकी है, यानी बिकेगा नहीं ये, जितने रुपए में ये चल सकते हैं ये नोट, इनकी कीमत अपनी अलग जगह है, लेकिन ये बिकेगा नहीं। लेकिन इसकी कीमत इतनी है कि इसके ऊपर न जाने कितने लोगों की भावनाएं आहत हो सकती है, कितने झगड़े हो सकते हैं, कितने लोगों का कैरियर बर्बाद हो सकता है इससे। इसकी इतनी कीमत है। ये अपने आप में कुछ चीज़ है। और किसने बनाया? इंसान ने। और ये किसने बनाया? इंसान ने। ये सब इंसान के बनाए हुए हैं।
किसी देवी देवता ने, किसी अलौकिक शक्ति ने नहीं बनाया। और अब हम चर्चा करते हैं, ये कागज है, इसके ऊपर यदि हम कोई शब्द लिख दें 786 इस्लामिक शब्द, तो इसकी कीमत बढ़ जाएगी। और यदि इसके ऊपर हम कोई मस्जिद या मजार बना दे तो इसकी कीमत बढ़ जाएगी। फिर ये एक नॉर्मल कागज नहीं रहेगा। ये पैरों के नीचे आने में लोगों की भावनाएं आहत होंगी, कचरे के डब्बे में डालने में भावनाएं आहत होंगी, क्योंकि जो मानता है उसके लिए सब कुछ है, जो नहीं मानता उसके लिए कुछ नहीं है। लेकिन मानने वालों की संख्या ज़्यादा है, इसलिए भावनाएं जुड़ी होती है। यदि इसके ऊपर हम कोई मंदिर या किसी देवी देवता का चित्र बना दे तो इसकी कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। उस चित्र बनाने से, उस चित्र कितने रुपए में बनेगा? मात्र 2 रुपये की पेंसिल आएगी, उस पेंसिल से चित्र बना दिया, यानी 2 रुपये की पेंसिल ने इसकी कीमत इतनी बढ़ा दी कि ना जाने कितनी। और इसको लोग पूजेंगे भी, इसी कागज़ को, इसकी आरती उतारेंगे, इसके आगे धूप बत्ती करेंगे। ये होती है भावनाएं, ये होती है आस्था। और आज इसकी कोई पूजा नहीं करेगा इस समय, क्योंकि इस समय किसी का आस्था नहीं, इस पर कोई इसकी वैल्यू नहीं है। वैल्यू तब बढ़ती है जब इसके ऊपर कुछ होता है। ज़मीन के कागज़ हो, चाहे किसी भी चीज़ के कागज़ हो, यदि उनकी जितनी कीमत होगी, स्टाम्प लगते हैं, तो उनकी कीमत बढ़ जाती है, वरना वे कोरे कागज़ के समान होते। ये एग्जाम्पल था। दूसरी तरफ एग्जाम्पल आता है मिट्टी, पत्थर, सीमेंट, इनकी क्या कीमत? एक मिट्टी कहीं से भी लेकर आ जाओ, गड्ढा खोदो, मिट्टी ले आओ, कोई कीमत नहीं है, फ्री की मिल जाती है बहुत सी जगह। और उस मिट्टी की कोई मूर्त बना दो, कोई आकार बना दो, उसकी कीमत बढ़ जाती है, अनमोल कीमत हो जाती है। मिट्टी के बर्तन बना दो, उसकी कीमत बढ़ जाती है। इसी तरह से कीमत इंसान की बनाई हुई है, लेकर आभूषण से लेकर मिट्टी, पत्थर, सीमेंट, सब की कीमत इंसान की बनाई हुई है, यानी इंसान से बड़ा कुछ नहीं। और यदि हम बात करें पत्थर की या मिट्टी की, अभी हमने एग्जाम्पल बताया था, अब दिखाते हैं हम आपको असली एग्जाम्पल। एक पत्थर है चट्टान से टूटा हुआ, और उस पत्थर के कितने रूप, कितनी उसकी कीमत, ये हम बताएंगे। एक पत्थर, उस टुकड़े को एक कसाई उठाकर ले गया, कसाई ने उसके ऊपर अपना चाकू पैना करने का काम शुरू कर दिया, यानी कि उस पत्थर के ऊपर चाकू पैना किया जा रहा है। और उसी पत्थर को अब किसी ने अपने बाथरूम में स्थापित कर दिया, बाथरूम की मोरी पर लगा दिया। और बाथरूम की मोरी पर लगाने के बाद लोग पेशाब करते हैं, उसके ऊपर मूतते हैं। उस पत्थर की क्या कीमत रह गई? और उसी पत्थर को अब लेकर चलते हैं हम किसी मंदिर में, किसी मजार में, और उस पत्थर की एक मूर्त बनाकर रख दी। और उस पत्थर के आगे ना जाने कितने लोग माथा टेकते हैं, हाथ जोड़ते हैं, पूजा करते हैं, आरती करते हैं, धूप बत्ती करते हैं। हर तरीके से जो जिसकी आस्था होती है वैसे उसको लोग अपनाते हैं। यानी कि इंसान की बनाई हुई सब चीज़ें हैं, इंसान से बढ़कर कुछ नहीं। लेकिन इनकी कीमत जो बढ़ जाती है वह बढ़ती है संख्या बल से। जिसके पीछे ज़्यादा संख्या बल होगा उसकी उतनी कीमत होगी। यानी मंदिर के अंदर उस मूर्त को रखने के बाद उसको मानने वाले अनुयायी, उस मूर्त को मानने वाले अनुयायियों की संख्या कितनी है, ये डिपेंड करती है उसकी कीमत पर। और उसी पत्थर को बाथरूम के मोरी पर रखने के बाद उस पर किसी की कोई कीमत नहीं है, कोई वैल्यू नहीं, क्योंकि उसको लोग दिल से, हृदय से, यानी उसमें किसी की श्रद्धा नहीं है, किसी की आस्था नहीं है, वहाँ पर केवल मूता जा रहा है, उसकी कोई कीमत नहीं। और वही पत्थर एक कसाई जो उसके ऊपर अपना छुरा, अपनी चाकू पैना कर रहा है, वहाँ उसकी कोई कीमत नहीं। कीमत वहाँ है जहाँ संख्या बल है, जहाँ लोगों की आस्था जुड़ी हुई है, जहाँ लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई है। और इसलिए भावनाएं आहत हो जाती है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का यदि इसके ऊपर चित्र बना दिया जाए और इसको कोई पैरों से कुचल दे, इसको कोई फाड़ कर फेंके, इसको कोई जलाए, तो इसमें बाबा साहब अम्बेडकर जी को मानने वाले उनके करोड़ों अनुयायियों की भावनाएं आहत हो जाएंगी। इसी से अनुमान लगा सकते हैं कि कभी भी किसी भी धर्म ग्रंथ या किसी भी देवी देवता, चाहे उसको किसी भी रूप में आप देखते हो, मानते हो नहीं मानते हो बात अलग है, लेकिन किसी का अपमान ना करें। भावनाएं आहत हो जाती है। यदि इसके ऊपर अपने पिताजी का चित्र मैं बना दूं तो इससे मेरी भावनाएं जुड़ेंगी, केवल मेरी या मेरे परिवार की। और यदि इसके ऊपर मोदी जी का या योगी जी का चित्र बना दिया जाए और उसका अपमान कर दिया जाए तो हो सकता है लाखों लोगों की भावनाएं आहत हो, झगड़े हो जाए, क्योंकि इसमें ज़्यादा संख्या बल है मानने वालों का। तो ये होती है भावनाएं। जिसकी जितनी संख्या होगी उतनी उसकी वैल्यू होगी, पावर होगी, कीमत होगी। ये सब खेल जो हमने बताया आपको इसलिए बताया कि लोग बाग किसी की आस्था के साथ खिलवाड़ कर देते हैं
और हमारा यही प्रयास रहता कि हम किसी भी धर्म ग्रंथ, किसी भी देवी देवता का अपमान न करें, क्योंकि उसमें भावनाएं जो लोगों की, हो सकता है हम ना मानते हो सकता है हम नास्तिक हो, लेकिन जितने लोग आस्तिक हैं उनको ठेस पहुंचेगी। और उनको किस तरीके से समझाया जाए, किस तरीके से बताया जाए, उसका एक तरीका अलग भी हो सकता है। ये नहीं कि भावनाएं आहत करके ही लोगों को समझाया जाए।